हेलो एवरीवन, नेटकेयर वीडियो ट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ तकनीक के बारे में जो ये इंश्योर करते हैं कि किसी बाइसेक्सुअल प्लांट्स में से जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स का आप मतलब समझते हैं, जैसे कि ये आपका स्त्रीकेसर है और ये आपका पुंकेसर है। यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मेल पार्ट्स भी मौजूद होता है और फीमेल पार्ट्स भी मौजूद होता है। यानी कि एक ही फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन बन रहा है और यहां अंड भी मौजूद है। तो बेसिकली यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही फ्लावर्स में मौजूद है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा, हम सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर प्लांट नेचर में देखिए तो ज्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। होना चाहिए क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर्स में जब दोनों मौजूद है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि नेचर चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि नेचर चाहता है कि कम से कम सेल्फ पॉलिनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो। कम से कम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन नहीं होता है क्योंकि नेचर चाहता है कि नहीं हो, प्रकृति चाहती है कि नहीं। बाइसेक्सुअल प्लांट भले है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वहां होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति चाहती है और प्रकृति ने इसके लिए कई सारे ऐसे तकनीक प्लांट्स में, फ्लावर्स में विकसित कर दिए हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोत्साहित करते हैं। ओके, उसने फ्लावर्स को इस तरह से विकसित किया है कि वो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, उनमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही एक विकल्प के मात्र में रह जाता है। प्रकृति ने इस तरह से फ्लावर्स को डिजाइन किया है, फ्लावर्स को इस तरह विकसित किया है, उसकी मैच्योरिटी का इस तरह डिवाइस जो है डेवलप किया है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। अधिकतर सब में हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑल की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम बाइसेक्सुअल प्लांट्स में नेचर के अनुसार ज्यादातर बार क्रॉस पॉलिनेशन ही देखा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं देखा जाता। और प्रकृति के द्वारा विकसित किए गए इस तकनीक को जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को एक तरह से बढ़ावा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग इनब्रीडिंग कहते हैं, यानी कि अंतः प्रजनन, और क्रॉस पॉलिनेशन को एक तरह से हम लोग बाह्य प्रजनन आउटब्रीडिंग कहते हैं, यानी कि बाह्य प्रजनन हम लोग कह सकते हैं। तो आप यहां कह सकते हैं कि बाह्य प्रजनन तकनीक जो प्रकृति ने विकसित किया है ज्यादातर बाइसेक्सुअल प्लांट्स में, जो सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेज हैं जो किसी बाइसेक्सुअल प्लांट्स में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों रहने के बावजूद वहां पे वो सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय, यानी कि स्वपरागन की बजाय पर परागन को बढ़ावा देते हैं। जानते हैं वो कौन कौन से तकनीक हैं, वो कौन कौन से प्रकृति के द्वारा विकसित किए गए तकनीक हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो पहला जो हमारा तकनीक है वो है मोनोसेक्सुअलिटी। यानी कि प्रकृति ने कुछ ऐसे पौधे विकसित किए हैं जिनमें जो फ्लावर उत्पन्न होते हैं उनमें अलग अलग फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल प्लांट्स उपस्थित होते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि सेक्सुअल, एक लिंगी,
पुष्पों का विकास, यानी कि एक फ्लावर्स में स्त्री केसर है और एक फ्लावर्स में सिर्फ पुंकेसर है। तो यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लांट से उपस्थित हैं। ओके, तो यहां पे दोनों अलग अलग फ्लावर पे उपस्थित है, अलग अलग प्लांट पे उपस्थित, तो यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग, फ्लावर्स जो है अलग अलग उपस्थित हैं। तो यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जो आप जनरली देखते हैं, पपाया। पपाया जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट है। आप देखते होंगे कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं जिसमें उसमें आप जनरली देखते होंगे, जिसको आप लोग हिंदी में फूलभंगा पौधा कहते हैं, कि उसमें सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट नहीं लग पाता है। और कुछ ही ऐसे पपाया के प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट लग पाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फ्लावरिंग होती है, उसमें फ्रूट नहीं लग पाता है। तो वो पपाया का पौधा जिसमें सिर्फ फ्लावरिंग होती है, फ्रूट नहीं लग पाता है, सीधा सीधा मतलब है कि वो मेल प्लांट्स है। ओके, तो पहला डेवलप प्रकृति ने किया कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बना दिया, यानी कि ये यूनिसेक्सुअलिटी जो है पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा, तो यहां पे जो एग्जांपल है वो है आपका पपाया, यानी कि पपीता। दूसरा जो तकनीक है वो है आपका डाइकोगैमी। उस तकनीक को हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, ये आपका जो डाइकोगैमी है सबसे कॉमन तकनीक है, जो ज्यादातर पौधों में देखा जाता है। डाइकोगैमी जो है सबसे कॉमन तकनीक है जो ज्यादातर पौधों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर के परिपक्व होने का समय अंतराल अलग अलग होता है। कुछ पौधों में पुंकेसर पहले मैच्योर हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, उस समय तक आपका स्त्रीकेसर जो है पराग ग्रहण करने के लिए परिपक्व नहीं हुआ होता है और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और कुछ पौधों में ऐसा होता है कि स्त्रीकेसर पहले मैच्योर हो जाता है, तब तक उस समय तक आपका परागकोश मैच्योर नहीं हुआ होता है, यानी कि उसका पॉलन ग्रेन निकल नहीं पाता है और वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और जब तक पॉलन ग्रेन निकलने लायक होता है तब तक स्त्रीकेसर जो है किसी और पॉलन ग्रेन के द्वारा फर्टिलाइज होकर के खत्म हो चुका होता है, फिर वो परागकण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए कि ये इसका समय अंतराल, ये किसी अलग टाइम पे, मान लीजिए कि ये जुलाई के मंथ में मैच्योर हुआ, तब तक ये मैच्योर नहीं हुआ था। ओके, मैच्योर नहीं हुआ था मतलब है कि यहां से परागकण उस समय तक नहीं निकल रहा था, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कोई संभावना नहीं है। तब तक ये मैच्योर हो चुका था और ये किसी दूसरे पॉलन ग्रेन के द्वारा फर्टिलाइज होकर के ये खत्म हो गया। अब ये अगस्त के माह में जब मैच्योर हुआ, जब इससे परागकण निकला, तब तक आपका ये स्टिग्मा जो था वो नष्ट हो चुका था। तो यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि दोनों के मैच्योर होने का समय अंतराल अलग अलग। किसी पौधे में ऐसा होगा कि ये पहले मैच्योर हो जाएगा, ये जुलाई में हो गया और ये अगस्त में हो गया, तो ये जब तक मैच्योर होगा तब तक इसका पॉलन ग्रेन नष्ट हो चुका होगा, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये ऐसे जो डिवाइस है वो ज्यादातर पौधों में देखे जाते हैं, तो सबसे कॉमन डिवाइस है। तो वैसे पौधे जिसमें आपका, इसमें दो तरह से आप देख सकते हैं, तो वैसे पौधे जिसमें आपका परागकोश पहले मैच्योर हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोएंड्राई। इसमें जो है परागकोश पहले मैच्योर हो जाता है, परागकोश
पहले परिपक्व हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं चाइना रोज, लेडीज फिंगर या कॉटन, यानी कि सीधी सी बात है मालवेसी फैमिली के सदस्य। और दूसरा होता है प्रोटो एंड गाइनी, यानी कि यहां पे आपका स्त्री केसर जो है, वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाता है। यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बैनियन, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं बैनियन या फिग या पीपल, इसमें आपको ये देखा जाता है। तो ये आपके जो दो चीज हमने देखा कि पहला मोनोसेक्सुअलिटी और दूसरा डाइकोगेमी जो सबसे कॉमन है। तीसरा हम लोग देखते हैं जो हमारा है अगला डिवाइस जो हम लोग देखेंगे वो है हर्कोगेमी। जो तीसरा हमारा डिवाइस होता है जो प्रकृति के द्वारा विकसित किया जाता है फ्लावर्स में, वो होता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। उनके वो इस तरह से विकसित होते हैं, उनकी दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। वो इस तरह से विकसित होते हैं कि किसी भी तरह से उनका पराग कण जो है, इससे निकलने वाला पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आता। यानी कि उनके विकास की दिशा, उनके डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो है, दिशा जो है एक दूसरे से अलग होती है, जिससे पराग कण से निकलने वाले पराग कोश से निकलने वाले पराग कण जो है किसी भी तरह से वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है वो होता है आइरिस या ब्लीडिंग हार्ट, इसको बोलते हैं। फ्लावर जो होता है वो हार्ट के शेप का होता है और रेड कलर का वहां पे जो है लाइनिंग होता है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग हार्ट का शेप टाइप का होता है। यहाँ पे वर्तिकाग्र एवं परागकोश की, वर्तिकाग्र एवं परागकोश की स्थिति जो है यानी पोजीशन जो है अलग अलग होती है। एग्जाम्पल में आपका आइरिस एंड अनब्लीडिंग हार्ट है। और जो अगला हमारा डिवाइस है वो है आपका हेट्रोमॉर्फिज्म। जो अगला हमारा डिवाइस है यानी कि जो चौथा डिवाइस हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म हेट्रो का मतलब ही होता है विषम, और मॉर्फिज्म लिया गया मॉर्फोलॉजी से, यानी कि उसके आकार से आप कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें वर्तिकाग्र एवं परागकोश के आकार में अंतर होता है। यानी कि यहाँ पे वर्तिकाग्र और परागकोश का आकार जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन इसमें देखा जाता है। आकार में अंतर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका वर्तिकाग्र है और अगर परागकण यहीं पे रह जाए, परागकोश यहीं पे रह जाए, तो यहां पे एक ही फ्लावर में ऐसा अगर हो तो यह संभव है कि यहां से निकलने वाला परागकण यहां तक नहीं जा पाएगा, या यहां से निकलने वाला परागकण यहां तक नहीं जा पाएगा। अगर ये परागकोश यहां होता फॉर एग्जाम्पल और ये यहां होता
तो यहां से गिरने वाला सीधे इसी पे गिरता और यहां से गिरने वाला सीधे इसी पे गिरता। लेकिन होता क्या है कि ये यहां तक ना होकर के इसका आकार जो है वर्टिकाग्र से छोटा रह जाता है और इसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन ही ज्यादातर देखा जाता है। तो ये जो आपका हेट्रोमॉर्फिज्म है वो बढ़ावा देता है सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि इसमें जो है पराग कोश का आकार जो है वर्तिकाग्र से काफी छोटा रह जाता है, जिसके कारण इससे निकलने वाला पराग कण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाता और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन ही देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपका एग्जाम्पल ऑक्जालिस एवं प्रिमरोज होते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्जालिस एवं प्रिमरोज जो रहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिए जाते हैं। अगला जो हमारा डिवाइस है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है, वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको हिंदी में लोग कहते हैं स्व अयोग्यता। यह एक तरह का जेनेटिक डिवाइस है जिसमें आपका जो वर्तिकाग्र है स्वतः अस्वीकार्य कर देता है सेल्फ पॉलिन ग्रेन को, यानी कि जो उसका उसी फ्लावर्स का जो पॉलिन ग्रेन है अगर उस वर्तिकाग्र पे गिर जाता है तो वह उसको जेनेटिकली अस्वीकार्य कर देता है और वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये आपको बेसिकली एग्जांपल के तौर पे दिया जाता है टी में। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये आपका चाय की पत्ती का वर्तिकाग्र है और ये आपका एंथर है। अगर इसमें से अगर पॉलिन ग्रेन यहां पे गिर भी गया तो ये जो वर्तिकाग्र है वो जेनेटिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है और नहीं करने के कारण यहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं बन पाता है और फाइनली फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सीधी सी बात है कि वर्तिकाग्र के स्वीकार नहीं करने के कारण यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। परागकण गिर सकता है, गिरता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी भी एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को ही बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये 5 बेसिक आपके डिवाइसेज हैं, महत्वपूर्ण डिवाइसेज हैं बेसिकली, जो पूछे भी जाते हैं आपके इसलिए आप नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसमें कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस देखा जा सकता है। तो ये डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय बाइसेक्सुअल प्लांट्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है एक तरह से आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को डिजायर्ड कैरेक्टर से कैरेक्टर उपलब्ध कराता है और इस तरह से जो है डाइवर्सिटी जो है आपकी मेंटेन रहती है और बनी रहती है और इनब्रीडिंग के कारण जो कैरेक्टर लॉस होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आउटब्रीडिंग एक तरह से काफी फायदेमंद है प्लांट्स के लिए। तो आई थिंक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे प्रिपरेटिव वीडियो जो है आप तक उपलब्ध कराएंगे। आपके ऐसे एग्जाम के लिए, आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए भी ये फायदेमंद है। आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसी चैनल्स पे आपको केमिस्ट्री का और आपको ये बायोलॉजी का जो भी वीडियो है वो हम अपलोड करते हैं। सीएसआई नेट के लिए भी यहाँ पे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। नेट जेआरएफ के लिए जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वीडियो उपलब्ध है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका फर्स्ट पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उस वीडियो को जो है अपनी सुविधा अनुसार देख सकें। थैंक यू।